जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र राधेश्याम मिश्रा, सनातन हिंदुत्व रक्षक, धर्मराज सनातनी, धर्म योद्धा। मैं आप लोगों की सेवा में फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो परिस्थिति चल रही है भाषा को लेकर, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में 121 भाषाएं हैं, जिसमें 270 मातृभाषा है और 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आधिकारिक तौर पर 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की परिस्थिति आज भाषा को लेकर जो मन से पर प्रांतियों को प्रताड़ित कर रही है, दंडित कर रही है, अपमानित कर रही है, उस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि कोई एक भाषा को लेकर कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को 6 मूल अधिकार है और 6 मौलिक अधिकार है। वो कोई भी भाषा बोल सकता है, भारत देश में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, जा सकता है। ये संविधान हमको अधिकार देता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इससे छेड़छाड़ करता है तो समझो संविधान का विरोध करता है। और भारत देश में जितने सनातनी हिंदू भाई हैं उस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विडंबना है कि हम आपस में भाषा के लिए लड़ रहे हैं। कितनी छोटी बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनसे के कार्यकर्ताओं को और मनसे के प्रमुख राज ठाकरे को मैं बताना चाहता हूं कि आप आपस में भाषा के लिए मत लड़ो। कोई कुछ भी भाषा बोले, भाषा का मतलब होता है आदान प्रदान। एक आदमी जब दूसरे आदमी से मिलता है, बात करता है, तो वो क्या कहना चाहता है, इसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम जबरदस्ती करें कि आप ये बोलो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं। अगर हमको तकलीफ है तो हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये 3 चीज से बना है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून का पालन कराती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। अगर आपको कोई भी तकलीफ है आप कोर्ट जा सकते हैं। आप इस भाषा को लेके कि भाई मेरी मराठी भाषा जो है अनिवार्य किया जाए, सबको जो महाराष्ट्र में रहेगा मराठी बोलना अनिवार्य है, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। किसी को पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित या दंडित या अपमानित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, वो काशी के प्रकांड विद्वान गागा भट्ट, जो कि एक ब्राह्मण थे और काशी से आए थे, रायगढ़ किले में छत्रपति का जो उपाधि दिए उन्होंने दिया था, गागा भट्ट जी ने दिया था। और छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना किया था महाराष्ट्र में, सभी हिंदुओं को एक करने के लिए। लेकिन आज विडंबना देखिए कि हमारे देश में हम क्या कहें अपने आप को कि हम भाषा के लिए लड़ रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, आपस में रहता है, लेकिन हम आपस में न लड़ें। अभी कोई कहीं भी जा सकते, जैसे यहाँ का महाराष्ट्रियन अगर गुजरात में जाता है, उसको गुजराती नहीं आता है, तो वहाँ के लोग बोलेंगे नहीं गुजराती बोलो तो हम मारेंगे। ऐसा नहीं है। हम किसी को अपमानित नहीं कर सकते, किसी को दंडित नहीं कर सकते। हाँ, अगर मनसे वाले को मराठी से इतना ही प्रेम है तो वो एक योजना चलाएं, लोगों के घर घर जाएं कि भैया आप लोग मराठी सीखो, आप लोग मराठी में बोलो आप, लेकिन किसी को अपमानित या दंडित ना करें। आप कोर्ट में जाओ, याचिका लगाओ और किसी को तकलीफ ना दें। सब एकजुट होके रहें। हम सनातन के लोग हैं, आपस में हम लड़ेंगे तो इसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। अभी फिलहाल जो पहलगाम में भारत के कोने कोने से लोग घूमने गए थे, तो वहाँ के आतंकवादियों ने ये नहीं पूछा कि आप मराठी बोलो, आप भोजपुरी बोलो, आप गुजराती बोलो। उन्होंने क्या बोला कि आप कलमा पढ़ो। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मार दिए। तो अभी भी समय है, सचेत हो जाओ। छोटी छोटी चीज में
मत लड़ो। हमारे सनातन में हमारे संत ये कहते हैं कि अयम निजः परोवेत गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुम्बकम। इसका मतलब होता है कि उदार चरित्र वाले पूरे पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं, सनातन धर्म वाले पूरे पृथ्वी को अपना धर्म समझते हैं। हम चाहे महाराष्ट्र में रहें, गुजरात में रहें, उत्तर प्रदेश में रहें, पंजाब में रहें, कहीं भी रहें, हम एक होकर रहें, आपस में प्रेम करें और झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर हम कटेंगे तो बटेंगे। हमको कटना नहीं है, हमको एक रहना है, सुरक्षित रहना है। तो इसी के साथ अगर कोई आप लोगों का मेरे बात करने के मेरे तरीके से अगर किसी के दिल में कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत, मैं किसी दबाव में या किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मैं अपना विचार आप लोगों के समक्ष व्यक्त कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा, बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय।